नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्री कृष्ण का आदेश में। मैं हूं आपका होस्ट संजू के बैनर्जी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी प्रेरणादायक और अद्भुत सच्ची कथा जो आपको श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था को और गहराई कर देगी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। एक गरीब महिला जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, इन दिनों एक कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। उसका परिवार कई दिनों से भूखा था। घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। और जब कोई उपाय ना सूझा तो उसने अपनी प्रार्थना को रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने पूरे विश्वास के साथ संदेश भेजा, हे कृष्ण, मेरे परिवार को बचा लीजिए, हमें कुछ खाने को भेज दीजिए। उसकी प्रार्थना हवाओं में गूंज गई। इस संदेश को एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना। वो श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं करता था और उसने सोचा, क्यों ना इस महिला का मजाक बनाया जाए और उसकी आस्था को डगमगाया जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, इस महिला के घर ढेर सारा खाना और 1 महीना का राशन भिजवाओ, लेकिन जब वो पूछे कि ये किसने भेजा है तो कहना कि शैतान ने भेजा है। सेक्रेटरी ने आदेश का पालन किया। महिला के घर राशन और भोजन पहुंचाया गया। महिला और उसका परिवार पहले तो तृप्त होकर भोजन करने में लग गए। उनकी भूख शांत हो गई। फिर वह महिला राशन को व्यवस्थित करने लगी। सेक्रेटरी खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वो हैरान था कि महिला ने ये पूछने की जरूरत तक नहीं समझी कि ये सब किसने भेजा है। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, आपने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि ये सब किसने भेजा है? उस महिला ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जब श्री कृष्ण आदेश देते हैं तो शैतान को भी उसका पालन करना ही पड़ता है। सेक्रेटरी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह अचंभित हो गई। उसका घमंडी मालिक, जो भगवान को ना मानता था, भले ही इस खेल को एक मजाक मानता हो, लेकिन इस महिला की आस्था के आगे उसका हर प्रयास फेल हो गया, व्यर्थ हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हमारा विश्वास सच्चा होता है तो भगवान किसी भी माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं।
उनकी ये लीला है कि वे अपने भक्तों की मदद के लिए उन लोगों को भी साधन बना सकते हैं जो खुद भगवान पर विश्वास नहीं करते। याद रखिए, अगर आपकी श्रद्धा अडिग है तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। मैं हूँ संजू के बैनर्जी और आप सुन रहे थे श्री कृष्ण का आदेश। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसी प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें और याद रखें, श्री कृष्ण जब आदेश देते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम